टीचर को बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलना, तो चूँकि ये और खुशी हुई ये जान करके कि हमारे स्कूल के ही टीचर को मिला क्लास में बच्चों की जो तादाद है बड़ी तादाद है यहाँ, और हर बच्चे यहाँ शौक से पढ़ने आते हैं। बच्चों को बड़ी प्यार से और मेहनत से पढ़ाया जाता है। जैसे अपनी जो है इस अवार्ड के लालच में या फिर इस अवार्ड के लिए मैंने मेहनत नहीं किया था। मेरी एक जिम्मेदारी थी। मैं सोच रहा था कि जब हम इस बच्चों को ये जो है करना चाहते हैं कि वो बच्चों को दिल से जो पढ़ाते हैं, और उसकी ये दिली ख्वाहिश होता है कि हमारे बच्चे जो है सबसे अच्छा करें। एक है कि दिल की आवाज़ होती है। आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़्ज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत। जहाँ रहते हैं आप हालात हाज़रा से बाखबर। नाज़रीन, अभी मौजूद है बागडोफ एफई स्कूल में, और बखूबी आप देख रहे हैं कि वो बागडोफ एफई स्कूल जो चाकुलिया सर्किल के तहत आता है। चाकुलिया ग्वालपकट्टू ब्लॉक थाना चाकुलिया ज़िला उत्तर दिनाजपुर मगरबी बंगाल में वाक़ है। और आप बखूबी जानते हैं कि 5 सितंबर को टीचर्स डे ऑफ इंडिया मनाया जाता है, और कल 5 सितंबर था, जिसमें बड़ी खुशी की बात है कि हम अभी जो जहां बागडोब प्राइमरी स्कूल में हैं, यहां के जो हेड टीचर हैं चाकुलिया सर्किल के द बेस्ट टीचर अवार्ड 2022 से नवाजे गए हैं। तो चलिए हम लोग सीधे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो क्लास है और यहाँ के जो असतज़ा हैं वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। मास्टर असगर साहब, और वो बड़ी खुशी के साथ ये क्लास लेते हैं। तो सर, थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके हेड सर, जिनको आप इस बार द बेस्ट टीचर 2022 का अवार्ड दिया गया सर, तो आप इसके बारे में कैसा क्या हेड सर आप लोग के साथ किस तरह से रहते हैं और उनका हुस्न सलूक कैसा? हम लोग को तो बहुत खुशी हुआ कि हम लोग के स्कूल से हेड बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया। चूँकि किसी भी स्कूल, ये एक बहुत ही अहमियत ये होता है, बहुत ही किसी भी स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि किसी भी स्कूल के हेड टीचर को बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलना। तो चूँकि ये और खुशी हुई ये जान करके कि हमारे स्कूल के ही टीचर को मिला वो चीज़, और वो उसके हकदार भी थे, क्योंकि जिस तरह से हम लोग को लेके चलते हैं तो बहुत खुशी होती है। कभी भी हम लोग का नाइतफा कि हम लोग के टीचर के अंदर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग को क्लास करने में या स्कूल चलाने में किसी किस्म की परेशानी नहीं होती है। यानी एक अच्छे टीचर की जो खासियत है उनमें मौजूद है। उनमें बराबर मौजूद में वक्त की पाबंदी है, टाइम पर वक्त आते हैं और टाइम पर हम लोग को थोड़ा मिस हो जाता है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं। अच्छा सर, से आपको लोग को कुछ सीखने का मौका मिलता है? बहुत कुछ सीखने, उन्हीं के छत्र छाया में तो हम लोग जो भी करते हैं तो उन्हीं से सीख करके ही हम लोग किए हैं, क्योंकि वो सीनियर है और हम लोग जूनियर है। हाँ, तो उनको ही देख करके हम लोग भी थोड़ा बहुत जो हुआ कोशिश कर रहे हैं कि उनकी चले उसके नक्श कदम पर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हम अभी क्लासरूम में दिखा रहे हैं, बच्चों की तादाद भी बड़ी मतलब भीड़भाड़ मौजूद है। बच्चे शौक से पढ़ते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ जो बच्चे हैं बड़े शौक से पढ़ते हैं, और यहाँ के बच्चों की उर्दू और इंग्लिश और मैथ सभी मतलब ऑल सब्जेक्ट्स में बच्चे कामयाब रहते हैं, और बड़ी अच्छी बात है। असल में यहाँ हेड सर और साथ साथ इसमें जो असिस्टेंट टीचर हैं सभी एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं। इनमें दो मीडियम के स्टूडेंट पढ़ते हैं। यहाँ उर्दू और बांग्ला दोनों मीडियम के स्टूडेंट को बड़ी अच्छी तालीम दी जा रही है। और बखूबी थोड़ा हमारे कैमरामैन से ये है कि आप वहाँ भी दिखाएं। कल जो टीचर्स डे मनाया गया था 5 सितंबर को, बहुत अच्छे तरह से यहाँ इंतज़ाम भी किया गया था, और बड़ी खुशी की बात है कि 2022 का द बेस्ट टीचर अवार्ड जो है चाकुलिया सर्किल के जो जिनको मिले हैं वो हैं जनाब हेड मास्टर मोहम्मद मंसूर आलम साहब, जो बागडोब स्कूल के हेड मास्टर हैं। चलिए हम लोग उनसे से खुसूसी बात करने की कोशिश करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका तो हम लोग सदाकत उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया सर, बड़ी खुशी की बात है, और साथ साथ हमारे ये चैनल की तरफ से आपको तो मुबारक है ही। मैं शुरू करूंगा, कहते हैं कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो नाज़रीन, बखूबी जानते हैं ये जो सबक पढ़ाते हैं सदाकत, अदालत और शुजात का, वो कोई उस्ताद होते हैं। और आज हम ठीक ऐसे ही एक उस्ताद से मिलने वाले हैं और आपको रूबरू करने वाले हैं। यहाँ बागडोब प्राइमरी स्कूल के जो हेड मास्टर जनाब मोहम्मद मंसूर आलम साहब हैं, वो इसमें खड़ा उतरते हैं, तभी तो उसको चाकुलिया सर्कल के जितने भी 127 प्राइमरी स्कूल में से द बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है। ये भी बड़ी फ़ख्र की बात होती है। असल में एक उस्ताद में जो खसलत होनी चाहिए, जो अच्छे अखलाक और हुस्न अखलाक होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें इन पर पाई जाती हैं। तो सर, सबसे पहले जो कल ये अवार्ड मिला आपको, इसमें आपको कितनी खुशी है? खुशी हुई कि जो है बहुत दिन तक जो है मैंने अपनी जो है इस अवार्ड के लालच में या फिर इस अवार्ड के लिए मैंने मेहनत नहीं किया था। मेरी एक जिम्मेदारी थी। मैं सोच रहा था कि जब हम इस ओहदे पे कायम हैं तो हमारे ज़रिए जो है इलाके को फ़ायदा पहुँचे, बच्चों को फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि हम जो है जिस ओहदे पे जिस जगह पे हैं, यहाँ हम अगर हम अपनी मेहनत को
बिल्कुल जिस तरह से हक है उसकी हक की अदायगी के साथ अगर मेहनत करेंगे तो इसका फ़ायदा होगा क्या कि अगर बच्चों में तालीम अच्छी होगी और ये जो है फिर वो जो है अपनी तालीम सही से हासिल कर लेंगे, हाँ, तो फिर क्या होगा कि ये जो है आने वाले जो है नस्लों तक जो है इसका जो है ये बाकी रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है रजाक भाई, क्योंकि हमने जब से जो है 2000 में हमारी बहाली हुई है, उस वक्त हमारी जो रहबरी खासतौर से मेरे बड़े भाई जो है मोहम्मद अली असगर शमसी साहब जो हैं, वो हमको बोला था कि मंसूर तुम जो है देखो, तुम जो है जिस ओहदे पे जा रहे हो ये तुम्हारे सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हाँ, इसलिए तुम कभी अपनी जिम्मेदारी के साथ जो है कभी समझौता मत करना। इसलिए हम बड़ी फख्र के साथ ये बात कह रहे हैं कि हमारे आज तक हमने कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हम स्कूल नहीं आए हैं और हमने अपने स्कूल में साइन किया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमने अपने, हाँ, ये कहने में फ़ख्र महसूस होती है, हमारा ऐसा नहीं कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। मैं अपने शादी का दूसरा दिन जिस दिन मेरा ओलीमा था, उस दिन मेरा प्राइमरी स्कूल का जो उस वक्त मॉर्निंग स्कूल चल रहा था, मैं सबसे पहले आकर के स्कूल किया, 9:30 बजे तक क्लास किया, उसके बाद जाकर के अपने ओलीमा में मैंने शरीक हुआ। बहुत बहुत बड़ी खुशी की बात। अच्छा सर, वो अवार्ड जो है वो यह क्या पहली बार दिया गया ना, इससे पहले भी दिया जाता था? चौगलिया सर्किल में असल पिछला मरतबा, ऐसे तो ये टीचर्स डे का प्रोग्राम हर साल होता था, लेकिन पिछला मरतबा हमारे जो है रेस्पेक्टेड एसआई सर जो है हमारे जो है वो एमएलए साहब को बोले थे कि कुछ ऐसा हो सर कि जो है अगर किसी को बेस्ट टीचर और बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिले तो इसकी वजह से सब कोई आगे आना चाहेंगे कि हम भी इस अवार्ड को हासिल करें, इसके लिए जद्दोजहद करें। इसकी वजह से हमारी तालीम का जो मेयार जो है ना वो जो आगे बढ़ जाएगा। जी, तो इससे मतलब इसका मतलब है कि ये अवार्ड जो है बेस्ट टीचर ऑफ द अवार्ड जो दिया जाने लगा है, तो इसी बार से पहला है? ये पहली बार है। ये पहली बार? जी, ये पहली बार। सबसे पहली बात की खुशी और भी इस बात में दोबाला हो जाती है कि आप पहली बार अवार्ड की शुरुआत हुई और आप पहली बार उसमें चुने गए। जी जी, अलग अलग। सर, वो अवार्ड जो दिया जाता है उसकी बुनियाद, उसकी मेयार क्या होती है, थोड़ा अगर बता देते तो बड़ी अच्छी रहती। बेस्ट ये सेलेक्टरों ने जो है ये किया है कि देखिए वो लोग रिपोर्ट लिया होगा कि कौन जो है स्कूल सही जो है टाइम टू टाइम स्कूल करते हैं और कौन जो है बच्चों को ये जो है करना चाहते हैं कि वो बच्चों को दिल से जो है पढ़ाते हैं और उसकी ये दिली ख्वाहिश होता है कि हमारे बच्चे जो है सबसे अच्छा करें। एक है कि दिल की आवाज़ होती है, वो दिल की आवाज़ को सुनने के साथ जो है जब उस अमल को करता है, हमको लगता है यही एक चीज़ है कि हो सकता है कि सिलेक्टरों के ध्यान में आया होगा। हालांकि जब जो है हमको 2 तारीख को एक खबर मिली तो मैंने उन सिलेक्टरों के कुछ आदमी से कहा कि देखिए अभी आज 2 तारीख है, उसके बाद अभी और 5 तारीख में 3 दिन बाकी है, आप और थोड़ा सा सर्वे कर लीजिए। हो सकता है कि हमने किसका हक मारा होगा या किसी की हक तलफी होती होगी। तो हमने जो है ऐसे जो उन सिलेक्टरों के कुछ जो है कुछ आदमियों को कहा, लेकिन अब वो लोग जो है क्या हुआ कि वो हमको कहा कि मंसूर भाई जब मैंने आपका जो है नाम लिया गया तो सारे टीचर जो है एक ही जो है लब्बैक कहा कि नहीं जो है नहीं आप इसका हकदार हैं। हमने कहा देखिए फिर भी आप लोगों के पास अभी 3 दिन का वक्त है, आप लोग फिर और एक मरतबा सर्वे कर लीजिए। हम चाहते हैं कि हक वाले को जो है उसका हक मिले। हाँ, तो सर ये अवार्ड किन के हाथों मिला और वहाँ कितने लोग मौजूद थे? वहाँ अगर हमारे इलाके के तौर पर कोई क्या सियासी रहनुमा भी मौजूद थे या फिर बड़े बड़े असातिज़ा इकराम रहे? हमारे तकरीबन जो है सर्कल के तमाम टीचर्स मौजूद थे, तमाम हेड टीचर्स मौजूद थे। कुछ टीचर्स थे जो स्कूल में जो है फंक्शन कर रहे थे, कुछ टीचर्स नहीं गए थे क्योंकि हमारे स्कूल में ही प्रोग्राम हुआ। हमारे स्कूल के खुद जो 3 टीचर यहाँ पे मौजूद था, मैं खुद जो है वहाँ गया था, मेरी तबीयत हालांकि ख़राब थी, एक टीचर हमको उठा करके लेकर के गए, हाँ, मास्टर जुल्फ़िकार साहब। तो हम उस तरह से वहाँ पहुँच गए और बाकी जो है एसएस के कुछ जो सहायिका थे और ये आए थे मिनिस्टर जो रब्बानी साहब, वो लोग आए थे, तो उस वक्त चले गए थे। ये जब ये जो है प्रोग्राम हुआ उस वक्त हमारे जो है ख़ासतौर से वो जो रेस्पेक्ट एसआई सर और जो है बीडीओ साहब और हमारे जो है टीचर्स वगैरह ये सब थे, सभी मौजूद थे। तो सर अभी जो बागडोर एफई स्कूल है यहाँ के शागिर्द कितने हैं? यहाँ बांग्ला पढ़ने वाले कितने हैं और उर्दू पढ़ने वालों की तादाद कितनी है? अभी देखिए हमारे यहाँ जो है हमारे यहाँ कुल जो है 7000 जो है कुल टीचर्स जो है 4 हैं, जिसमें 3 हम लोग उर्दू से हैं और जो है एक बंगला है एक है और 194 स्टूडेंट्स में से 46 जो है स्टूडेंट जो है वो बांग्ला मीडियम से है और बाकी जो है हमारा जो है उर्दू मीडियम से है। तो सर दोनों तरह से ये देखो बच्चों अगर 46 है, एक बांग्ला टीचर है, तो फिर वो मैनेज हो जाता है आपको? देखिए अब तो जो है अब तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग 4 टीचर हैं। एक वक्त ऐसा था कि इस स्कूल में हम लोग 2 टीचर थे और 350 स्टूडेंट था। तो सर ये असिस्टेंट जो टीचर हैं आपको कितना मदद करते हैं सर? आपको क्लास में या फिर बच्चों को पढ़ाने में या हर तरह के इंतजाम में आपको कितना मदद करते हैं? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे टीचर जो है हमारे टीचर पर जो है हमको बहुत बड़ा फ़ख्र है कि ये जो है अपने जिम्मेदारी बखूबी जो है निभाते हैं। हमको जो है आज हम जो है अगर इस जगह तक पहुँचे हैं, इसमें हमारे टीचरों का बहुत बड़ा रोल है। तो
सर इलाकाई तौर पर जो अभी जो स्कूल्स में हैं जितने असातिज़ा हैं सर, आपकी तरफ से क्या पैगाम है कि वो लोग पढ़ाए तो क्या वो इनाम के लिए पढ़ाए या सही एकदम बिल्कुल सदाकत के साथ पढ़ाए? आप इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए। नहीं, हम तो ये कहेंगे, देखिए हमने आज तक, हालांकि इससे पहले कभी हुआ नहीं था, मेरी जो है बहाली जो है 2000 में हुई। 22 साल मैंने जो है मेहनत किया है। 22 साल मेहनत करने के बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं था और उसको की बात भी नहीं थी। हालांकि हमारे स्कूल में जो है इंस्पेक्शन भी बहुत कम होते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी के दबाव या किसी के डर की वजह से या किसी की वजह से मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, बल्कि हमको मेरी जिम्मेदारी है कि हमको 11 से 4 बजे तक आकर के जो है जिस काम के लिए हमको यहाँ रखा गया उस काम को हम जो है बखूबी अंजाम दें। और हमारी एक ख्वाहिश होती है, एक है कि पढ़ाना और एक है कि उसके अलावा कि हम जो है सिर्फ पढ़ा करके हम मुतमईन नहीं हो जाएँ, बल्कि हमारे बच्चे किस तरह से कामयाब हो जाए। आज जो है अल्लाह का फजल है कि बहुत बड़ा ये है कि आज जो है तकरीबन कान की हाई स्कूल में हमारे तकरीबन स्टूडेंट वहाँ जाते हैं, और कान की हाई स्कूल में नहीं हो तो कम से कम जो है 10-15 प्राइमरी स्कूल के जो है स्टूडेंट जाते हैं। टॉप 10 में तो हम तो ये जो फख्र के साथ कर सकते हैं, टॉप 10 में कम से कम 5 लड़के लड़कियाँ तो हमारी कम से कम बागडोर स्कूल से होता है। हाँ, असल में हम भी सुने हैं कि कानकी स्कूल में जो दूर दराज के बच्चे आते हैं तो उनसे सबसे ज़्यादा अगर किसी को ये जो मौका दिया जाता है तो बागडोर के बच्चों का नाम सुनते ही फ़ौरन वहाँ सर जो है उसको एडमिशन दे देते हैं, दाखिला देते हैं। इसमें बड़ी वजह ये रही कि बागडोर के बच्चे की जो बुनियादी तालीम होती है मजबूत रहती है और वो आप ही के यहाँ से थ्रू। तो सर आपसे जानना पाएंगे, जब आपको इस प्राइमरी स्कूल में जॉब मिला तो क्या पहली बार आप ज्वाइनिंग यहीं किए थे या कहीं और भी किए? नहीं, असल मैं हेड टीचर बनकर के यहाँ आया था। मैंने सबसे पहले जो है 5 साल हाथीपाँव स्कूल में रहे, वो फुल्ली जो है बंगला मीडियम स्कूल था। वहाँ 5 साल रह करके हमने वहाँ भी अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई है। हाँ, वहाँ के जो है मास्टर चारू चंद्र दास और मास्टर जो है वो एक सुभाष साहब थे, वो लोग भी जी बिल्कुल हम लोग बाप बेटा की तरह जो है रहे और बिल्कुल एक फैमिली की तरह जो अपनी जिम्मेदारी को निभाया था। तो यहाँ सर आप कितने दिन से खिदमत अंजाम दे रहे हैं? ये 17 साल हो गया मेरा। 17 साल में रनिंग है? जी 17 साल रनिंग हो गया तकरीबन। जी 17 साल कंप्लीट। तो सर आगे आपका क्या इरादा है? बच्चों को मतलब क्या आप जिस तरह से पढ़ा रहे हैं इसी मगन के साथ पढ़ाएंगे या फिर बच्चों के अंदर वो मोटिवेशन जो है मतलब बना रहता है उसको बनाने की क्या मतलब हर बार इस्तेमाल करें? तो जब भाई ये जो हमको जो तोहफा मिला है ना, अब हमारे लिए चैलेंज बढ़ गया है, अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। क्योंकि देखिए गुमनामी में कोई भी चीज़ करना बहुत आसान है, हाँ, लेकिन जब जो है थोड़ा सा पॉपुलर हो जाता है ना, उसके लिए और चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारी यही जिम्मेदारी है और आप सब लोगों से भी ये है कि आप लोग भी थोड़ा सा, क्योंकि आप यहाँ के मकामी हैं, आप भी थोड़ा सा कोऑपरेशन कीजिए गार्जियन को। हम हालांकि हमारी एक ये है, हम स्कूल आकर के बच्चों के घर घर तक जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम स्कूल आकर के हो सकता है कि आधा 1 घंटा हम गाँव में निकल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने गाड़ी पे बैठा करके स्टूडेंट को घर से लेके आते हैं। जी बेशक, ये हम भी देखे हैं कि जब अक्सर बच्चे भी बोलते हैं कि सर जब भी आते हैं, यानी आप घर से जब स्कूल आते हैं किसी बच्चे को रास्ते में देख लेते हैं, आप रोक के उस बच्चों को वजह पूछ कर फिर जहाँ तक मुनासिब होता है आप उसको कपड़े वगैरह दिलवा ये करके कि आओ मेरे गाड़ी में बैठो और स्कूल तक लेके आते हैं। और जाते वक्त भी आपने ऐसा ही किया। आज भी मैं देखा बच्चे बता रहे थे कि आप जब घर से आ रहे थे कुछ बच्चों को जो है इस जो कानकी स्कूल से पढ़ के आ रहे थे उनको आप लेकर ड्रॉप किए, ये बड़ी खुशी की बात है। तो आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तो नाज़रीन अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ एफपी स्कूल बागडोर एफपी स्कूल के हेड मास्टर जनाब मास्टर मोहम्मद मंसूर आलम साहब से, जिन्हें इस बार बड़ी फ़ख्र की बात है कि पहली बार चकुलिया सर्कल में जो बेस्ट टीचर अवार्ड की शुरुआत की गई उसमें सबसे पहले सर को मिला। और ये बड़ी ऐसी नहीं कि मतलब यूँ ही ना ही कि सियासी तौर पर, बल्कि इनकी खिदमत को देखते हुए इनकी जो सरगर्मी आज 17 साल इनका चल रहा है बागडोर एफपी स्कूल में। सर बता रहे थे कि इन 17 साल की में बहुत सारी परेशानियाँ आप बखूबी जानते हैं कि इंसान के अंदर जो जिम्मेदारी की अच्छे शख्सियत की सबसे बड़ी पहचान है। तो पहली जिम्मेदारी जो उनकी बुनियादी वो जिनके लिए अपॉइंटेड है पहले वो करते हैं। बता रहे थे कि शादी के 1 दिन बाद जब वलीमा था फिर भी सर आए और यहाँ बच्चों के साथ मिलकर बच्चों को जहाँ तक उनकी मुनासिबत हुई वो वक्त देकर गुजार कर चले गए। तो बड़ी खुशी हुई सर, ऐसे उस्तादों की हमारे इलाके में ज़रूरत है। मैं तो कहूँगा कि यहाँ इलाके में हमारे जितने भी असातिज़ा और मेरे इस न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं सबसे मेरी गुजारिश है कि पूरे बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में तालीम को इतनी ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए कि फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जैसे फिर शख्सियत पैदा हो और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे भी यहाँ और भी हिंदुस्तान में यानी हमारे देश भारत में पैदा हो। और इसी खुशी के साथ हम फिर अपने इस आज की इस रिपोर्ट को इख्तिताम करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।